मैं बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन जब से बाबा से जुड़ी हूँ, बाबा ने मेरा हाथ थामा है, तब से मैं बहुत खुश हूँ। बाबा काम सबके करता है, सबके काम गरीब के, अमीर के, जो फुटपाथ पे बैठा है उसके भी करता है। बाबा सबके काम करता है। सब आए इधर, एक बार सबके सब आए, सबकी मनोकामना पूरी होगी। मैं कहता हूँ मेरा सहारा बाबा श्याम बाबा। आपका सहारा मात्र बाबा श्याम ही है। बाबा श्याम ही है। मेरे कोई काम बाबा श्याम ने आज तक नहीं रोके। कोई काम नहीं रोका, कोई काम नहीं रोके आज तक मेरे श्याम बाबा ने। बाबा से तो ये है, बस बाबा से ये बोलो, अर्जी लगानी जो थी, बाबा के पास आओ, बाबा से बोलो बाबा मेरा हाथ थाम ले, मैं हार के आई हूँ तेरे पास और तू मेरी मनोकामना पूरी कर दे। आपका शुभ नाम? विजेंद्र कुमार। बाबा श्याम की नगरी में कब? भाई बाबा श्याम जी की नगरी में हम तो बहुत पहले आए थे, उसके बाद काफी समय बाद आना हुआ। बहुत समय पहले आए थे और उसके बाद आज आए हो। हाँ। अच्छा, तो अंकल जी लगभग आज आप कितने वर्षों के बाद आए हो, कितने महीने के बाद आए हो इस दरबार में? भाई काफी समय बाद आया। फिर भी कितना समय हो गया? बेटी की शादी करी थी तभी आए थे, 97 में, 98 में बेटी की शादी करी तब। अब मुझे मेरी बेटी लेकर आई है यहाँ। अच्छा जी। मेरी बेटी आई है ताशकंद से, तो ये लेकर आई है मुझे नहीं पापा श्याम बाबा के चलते। क्या बात, मतलब बाबा का बुलावा आ रहा है और आप चले आए बाबा की नगरी। मना नहीं किया मैंने, यही नहीं, जैसे बेटी बोला मैंने ठीक है मैं चलूंगा आपके साथ। जैसे मन बना, जैसे बाबा ने बुलाया, हाँ। आप दौड़े चले आए बाबा की नगरी। मैं काफी समय से सोच रहा था, सोच रहे थे आने का? मैं काफी समय से सोच रहा था कि बाबा मुझे बुला ले, मुझे बुला ले, मुझे बुला ले। हाँ। अब और आखिरकार बाबा ने बुला ही लिया। आखिरकार बाबा ने बुला लिया। मैं हालांकि एकादशी का व्रत भी करता हूँ। आप व्रत भी करते हो एकादशी का? जब भी एकादशी आती है तो मैं बाबा से मन ही मन एक ही बाबा से एक ही अरदास मांगता हूँ कि बाबा मेरे को बुला ले। और कुछ नहीं मांगते एकादशी पर, बस व्रत रखते हो और इतना ही मांगते कि बाबा अपनी नगरी में बुला ले, अपने दर्शन दे दे मेरे को, क्योंकि कहते हैं हारे का सहारा है। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ मेरा सहारा बाबा श्याम बाबा। आपका सहारा मात्र बाबा श्याम ही है। बाबा श्याम ही है। मेरे कोई काम बाबा श्याम ने आज तक नहीं रोके। कोई काम नहीं रोका? कोई काम नहीं रोके आज तक मेरे श्याम बाबा ने। कोई काम। मैं काफी समय आया हूँ, समय बाद जरूर आया हूँ, लेकिन मेरे घर बैठे मेरे काम किए मेरे बाबा ने। क्या बात है। मेरे जो काम मैंने बाबा को कहा, मन से कहा, वो सारे काम मेरे बाबा ने। घर बैठे भी अर्जियां लगाइए और घर बैठे भी काम बने। घर बैठे काम बने। अब क्या होता है कि अब घर बैठे ही सारे काम होते रहेंगे, तो ये भी तो गलत है ना। बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है ना। अब मेरी बेटी बाहर रहती है विदेश, अब ये वहां से आई है, तो इसने आते ही बोला कि मेरे को श्याम बाबा के जाना है। मैंने तुरंत कहा मैं चलूंगा, कि मुझे कोई सहारा चाहिए था। बाबा ने मेरी बेटी को मेरा सहारा बनाया और मैं तो मेरी बेटी के सहारे से ही अब आ गया। यहाँ बाबा की खूब अच्छे आराम से बढ़िया दर्शन हुए। लोग कहते हैं भीड़ होती है, लाइन में 4-4, 5-5 घंटे लगेंगे, तो मुझे तो मेरे ख्याल में शायद 5 मिनट भी नहीं लगी। मात्र 5 मिनट के अंदर दर्शन ऐसे ही बाबा की नगरी में घुसा, 5 मिनट में दर्शन हो गए। खूब आराम से, खूब अच्छी तरह हुए। मुझे जो मेरी मनोकामना थी वो मैंने बाबा से अपनी बात कही और बाबा मेरी मनोकामना पूर्ति करेंगे। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय हो, जय हो। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप घर बैठे कोई मनोकामना मांग रहे हो और वो आपको कहीं से आपका काम नहीं बन रहा, और जैसे आपने बाबा को पुकार लगाई और वो आपका काम झटपट बन गया? सही। बाबा का मैंने जब भी बाबा से कोई बात कही है, एक्चुअली क्या होता है कि आप इंसान के अपने कर्म भी साथ चलते हैं। बाबा मेरा काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबा मेरा काम कर रहा है, लेकिन कुछ मेरे कर्म भी हो सकता है, इंसान से भी कुछ जाने अनजाने में कुछ गलत कर्म हो जाते हैं। कोई ना कोई तो गलती हो ही जाती है। गलतियां हो जाती है ना, उस गलती के हिसाब से भी अब हो सकता है कि मुझे आज इतने समय बाद यहाँ जो आना हुआ मेरा, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता कुछ ना कुछ तो गलतियां हुई होगी, तभी बाबा ने इतने समय बाद। मेरा काम तो कर रहा है बाबा,
लेकिन मतलब भैया जी- बाबा ने काम करके मुझसे दूर कर दिया। अच्छा ये बाबा की खासियत है। अच्छा जी। बाबा अपना काम करके उसके धक्का दे देता है, अच्छा उसमें छोड़ देता है, उसको अपने हाल में छोड़ देता है। ये बाबा की क्वालिटी है। क्या बात, ऐसा नहीं है, बाबा काम सबके करता है, सबके काम गरीब करता के, है। अमीर के, जो फुटपाथ पे बैठा है उसके भी करता है। बाबा सबके काम करता है। काम करके बाबा कहता है अब तो साइड में हट, दूसरे को आगे आने अरे क्या दे। ये बाबा की क्वालिटी है। पहले आपका काम बनाएंगे, जैसे आपका काम बन गया हाँ। आप बोलेंगे कि अब दूसरे की बारी आने दीजिए। पीछे वाले को आने देना यार, ऐसा क्यों कर रहा है यार? और भी तो है भाई। बहुत जन लाइन में लगे हैं। लेकिन मेरा काम कर दिया, अगर मैं बाबा को भूल रहा हूँ तो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात। मैं जहाँ बैठा हूँ मैं मेरे शाम का जयकारा लगाऊं, इससे बड़ी कोई बात। तो मैं मेरे शाम का जयकारा वहां भी लगाता हूँ बैठ। जय श्री श्याम। हमारे यहाँ जागरण होते हैं श्याम बाबा के, वहां भी हम जयकारा लगाते हैं। अभी कन्हैया मित्तल आता है तो उसके भजन सुनते हैं, चाहे पूरी रात लगे हमें, पूरी रात उसके बाबा के भजन हम सुनते हैं और खूब जोर जोर से जयकारा लगाते हैं पूरे। तो हम बाबा से यही इच्छा करते हैं, भाई बाबा हमें जैसे भी जिस हाल में भी है आप दर्शन दे सकते। क्या बात। जय श्री श्याम। और भैया जी जो आपको घर बैठे शाम वक्त देख रहे हैं, हाँ। आप उनको क्या कहना चाहेंगे अपने प्यारे शब्दों द्वारा? मैं उनको अपने प्यारे शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि बाबा को नहीं भूलें, अपने घर बैठ के बाबा को याद करें, बाबा का सुमरन करें, बाबा का भजन करें। और जब भी बाबा आपको याद करे, मौका लगे किसी भी रूप में, कैसे भी, जब हम आने बाबा की शाम के दर्शन के लिए आने की, जब हम कहा अंदर दिल से कामना करेंगे तो बाबा के एक ना एक दिन बाबा जरूर बुलाए। बस मन में भाव सच्चे होने चाहिए, बाबा चाहते होने चाहिए। एक समय था, अच्छा जी। एक समय था जब हमें यहाँ से धक्का लगा अच्छा तो ये समझो कि बाबा का मंदिर यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से धक्का लगा वहां जाके रुके हम। अच्छा एक समय वो भी जब बल्लियां लगी होती थी उस समय, अच्छा जी। उस समय 97-96 में बल्लियां लगी होती थी, हाँ। उन बल्लियों के सहारे आते थे। अब उस समय देख लो, आधी रात को कितनी भीड़, आधी रात को भी बहुत भीड़ हुआ करती थी, उस भीड़ में भी आए हम। आधी रात को भी दर्शन भीड़ किए में आप? भी आए हम। अच्छा हमने तो वो सही में भी देखा है बाबा के दर्शन किए। तो आज तो बाबा की नगरी में हम तो भाई कहें, भाई जो घर बैठे हैं सभी ज्यादा से ज्यादा श्याम बाबा से जुड़े। और श्याम बाबा के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। श्याम बाबा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अंकल जी अब तो आपकी पहचान ही श्याम नाम से हो गई है। जैसा श्याम बाबा चाहेगा वैसा हो जाएगा, जैसा हो जाएगा। बाबा श्याम हमें देते तो बहुत कुछ है, लेकिन देने से पहले हमारी जो इतने प्यारे प्यारे भक्त आ रहे बाबा श्याम के, वो परीक्षा भी बहुत लेते हैं। तो मैंने परीक्षा का आपको बताया ना रूप। तो परीक्षा क्यों लेते हैं जब बाबा को देना ही होता है? तो आप समझे भाई, मैंने अभी आपसे कोई चीज मांगी, मुझे पता है आपके पास है, तो देनी तो पड़ेगी ना आपको। तो जब बाबा के पास इतनी बड़ी भक्ति है, शक्ति है बाबा के पास है, तो बाबा कैसे मना करते? और बाबा तो 3 लोग के कलयुग के पालनहार है। फिर कलयुग के पालनहार है। द्वापर में इनका स्थान श्री हरि के द्वारा इनका स्थान नियुक्त किया और इनको कलयुग का अवतार बताया है। कलयुग में श्याम बाबा की महिमा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। श्याम बाबा की महिमा के बिना कुछ नहीं है। जो श्याम बाबा की शरण में आ गया उसने अपने आप को तार लिया। क्या बात है, उसका बेड़ा पार हो ही गया। हो गया समझ लो उसका बेड़ा पार। अगर वो सांसारिक जीवन में घूमेगा तो घूमते रहे। क्या बात। श्याम बाबा के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये श्याम बाबा ये बैठा हुआ, ये बैठा हुआ श्याम प्यार हृदय में धड़कता है। क्या बात है। तो मैं तो आपको भी यही कहूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कम से कम किसी का विश्वास बढ़ेगा, कुछ भी होगा है। जिन लोगों का विश्वास बढ़ा उनको भी विश्वास मिलेगा। और आपके चैनल को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही श्याम बाबा का गुणगान आप लोग जन जन तक पहुंचाते रहोगे, आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जय श्री श्याम। और बाबा श्याम की नगरी में आप कब से जुड़े? मैं 13 साल से। 13 साल की जुड़ी हो? 13 साल शादी के बाद। हाँ जी, शादी के बाद से। अच्छा, तो
दीदी आपने 13 साल के अंदर यहाँ मतलब क्या अनुभव किया प्यारी सी नगरी का? ये जो भी यहाँ पे आता है खुश होके जाता है और सब कुछ मिलता है उसको। मेरे को तो आज तक सब कुछ मिला है। आज तक सब कुछ मिला है, जो जो मांगा है वो मिला है। मैंने घर मांगा, घर मिला। मुझे 2 फ्लैट मिले हुए हैं। मैंने अपने पति का बिजनेस मांगा, अच्छा सा चल रहा है, वो भी अच्छा चल रहा है। मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मैं खुश हूँ अपने परिवार। अब मतलब खुश हो इस दरबार से आप? बहुत ज्यादा। दीदी इनकी सब आए इधर, एक बार सबके सब आए, सबकी मनोकामना पूरी होगी। दीदी निश्चित है जो इस दरबार में इतने सारे भक्त आ रहे हैं, क्या सभी की इच्छाएं पूरी हो? बिल्कुल, जो सच्चे मन से आएगा हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा। वो आपने कहा दीदी बाबा श्याम हारे का सहारा है, तो आप भी कभी इस दरबार में हार कर आए होंगे? बहुत बार आई। बहुत बार आई। तो जब आप हार कर आए थे तो आपकी कैसी परिस्थितियां थी जिस टाइम जब आप हार कर आए? यही है, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन जब से बाबा से जुड़ी हूँ, बाबा ने मेरा हाथ थामा है, तब से मैं बहुत खुश हूँ। आप देख सकते हैं मेरी पूरी फैमिली है। तो मतलब आपके जीवन में क्या परेशानी आ गई थी जिसकी वजह से आप डिप्रेशन हो गए थे? बहुत सारी परेशानियां, फैमिली इशूज हो, कुछ भी हो। बेटा मेरा ठीक नहीं था, अब वो ठीक है, बिल्कुल अच्छा हो गया था आपके बेटे? थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम थी उसको, ऑटिज्म था, लेकिन पहले से बहुत बेटर है। और ये लगाई थी बाबा श्याम? बहुत ज्यादा। बाबा से तो ये है, बस बाबा से ये बोलो अर्जी लगानी जो थी, बाबा के पास आओ, बाबा से बोलो बाबा मेरा हाथ थाम ले, मैं हार के आई हूँ तेरे पास और तू मेरी मनोकामना पूरी कर दे। क्या बात, यही था, नाम लो और काम बन जाएंगे। बिल्कुल, एक बार आके देखो तो सब। ये बाबा देखो, मेरा हंसता खेलता परिवार है, सबको आना चाहिए बाबा के पास, एक बार तो जरूर आना चाहिए। जरूर। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? भाई साहब, बाबा हारे का सहारा है। जो काम कहीं नहीं बनता वो यहाँ बनता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ओनली एक ही दरबार है जहाँ लिखा हारे का सहारा। ये ट्रेडमार्क इनका है, इनकी मोनोपोली है और किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है, जिसका कहीं काम नहीं, तो काम यहाँ बनता है। हाँ तो भैया जी आपका कभी कोई ऐसा काम अटका है जो आपको मतलब आपने धक्के खा लिए चारों ओर, कहीं से पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन इस दरबार में आप लोग से लेके अभी तो यही संभाल कौन रहा था। जब से जन्म लिया तब से बाबा बाबा हमारे शुरू से बाबा की भक्ति है। जब से बचपन संभाला है, 5-6 साल से बाबा का नाम ले रहे हैं। आनंद करते बाबा के, बाबा संभाल रहे, बच्चे हैं, 2 परिवार है बाबा। तो मतलब जो जो मांगा है वो मिला इस दरबार। सब मांगने की जरूरत नहीं है, मांगा प्राइवेट जाते तो अपना है, ये अपना है, ये बिना बोले समझता है। मांगा तो प्राइवेट जाते हैं, यदि मांगना पड़े तो फिर अपना काम हुआ। बताओ, अपने वो होते हैं जो बिना बोले समझे, बिना बोले। तो ये तो दिल की बात फिर आंखें दिखाने की जरूरत है। आंखें मिली, अपना समझ गया। बिल्कुल। ये किसका भाई नहीं, इसका भाई बन जाता है, माँ बाप नहीं माँ बाप बन जाते हैं। जैसा रिश्ता बांधो जिस में हम चाहे उसी रुपये आ जाता है। हाँ, बाबा की तो महिमा परम्पार है। पहले बाबा का देखो महिमा, आज बाबा की हर वर्ड में देखो, पूरे वर्ल्ड में बाबा की महिमा है। इंडिया के अलावा देखो बाहर भी हर जगह, हर जगह। पहले लोग ओनली राजस्थान में, हरियाणा में लोग आसपास जानते, तो पूरा इंडिया के बाहर भी आने वाले टाइम में और बाबा की महिमा बढ़ेगी। तो बाबा जो है कलयुग का देवता है, जो कलयुग बढ़ेगा बाबा की महिमा बढ़ेगी। जो बाबा की महिमा गाएगा सच्चे दरबार की, उसकी काम बनेगी उनकी। आओ सब बाबा के दरबार में जीवित हो, बाबा सब सुनता है, सबकी सुनता है बाबा। लेकिन भैया जी खुद श्याम भक्त ऐसा भी बोलते हैं कि बाबा श्याम हमारे नहीं सुन रहे हैं, हम 3-4 साल से आ रहे हैं, हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे हैं। पहले लगी है, किसी का 2 दिन पहले, किसी का 2 दिन बाद में, नंबर सबका आएगा। हाँ, बाबा ऐसे है नहीं कि नहीं सुनी। हाँ, या तो की कोई कमी रह रही होगी या कुछ रह रही होगी, बाबा सबकी सुनेगा। क्या बात, ऐसा होने का सुने नहीं बाबा। बाबा ने अच्छा सुने, नाला कोई बेटी अच्छी सुनेगी तो बेटे को नहीं सुनेगा। बाप का रिश्ता बांधा इस दरबार पूरी बाबा का रिश्ता है, बाबा का दोस्तों का, 2 यारों का यार है बाबा। तो मतलब भैया जी जैसा रिश्ता हम बाबा श्याम से बांधेंगे, बाबा श्याम वो रिश्ता अपनाएंगे जरूर। पूरा भाई, सब दिल में विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वहाँ सब काम है, सब काम हो जाए। विश्वास नहीं है तो आप जहाँ मर्जी जाते हो, कोई काम नहीं है। 10 जगह जाओ, काम नहीं बना। विश्वास से कहो बाबा के, बस बोलना नहीं, पर बाबा से नजर मिलाओ, बाबा अपने आप जान जाए, आप काम बनते जाएंगे। तो बोलने की जरूरत नहीं है, बाबा से नजर मिलाओ, नजरों से पढ़ लेगा वो कि आपके दिल में क्या है। बिल्कुल, हमें बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, भाई साहब नजरों से पढ़ता बाबा। क्या बात है। तो भैया जी आपने इस दरबार में कोई अनोखा चमत्कार देखा जो आपके जीवन का सर्वप्रथम आपको याद हो कि ये तो मतलब काम हो ही नहीं सकता था, लेकिन यहाँ अगर वो हो भाई गया? तब एक को तो बताऊं ना, अनेकों हैं। अच्छा हम राजस्थान से बिलोंग करते से, गाँव से, हमारे गाँव में आज भी बस नहीं आती। अच्छा जी। आज भी हमारे गाँव में आप जाओगे तो बसें नहीं मिलेगी, लाइट नहीं, प्रॉब्लम सब कुछ है। तो उस गाँव के बंदों को पापा ने विदेश तक घुमा दिया, और क्या चमत्कार, विदेश तक घुमा दिया, वो भी एक नहीं 10-15 मिनट टूर करा दिया। बात है। दिल्ली जैसे घर में रखा हुआ, अपना मकान दे रखा, और क्या चाहिए बताओ।
जी गाँव में आज भी आप 100 रुपए खर्च करो चाय की, तो कभी चाय नहीं मिलेगी हमारे गाँव में, बिल्कुल भी नहीं मिल नहीं मिलेगी। मतलब हमारा गाँव गाँव, में हर चीज की कमी हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारा गाँव आज भी इतना पिछड़ा हुआ है, तो आप 100 रुपए खर्च करोगे वो चाय नहीं मिलेगी, बसों की व्यवस्था नहीं है। अच्छा उस गाँव के बंदे को विदेश घुमा रहे हैं, दिल्ली भी अपना मकान दे रखा है, अच्छा। पूरा परिवार दे रखा है, और क्या मेहरबानी की भाई साहब। तो भैया जी कभी सोचा था कि बाबा काम आपको इतना, मैं क्या करूँ बिना बोले देता भाई साहब, मांगना तो मतलब अपना ये तो काम वक्त को क्या लेना चाहिए। भाई साहब सत्य मन से बाबा का ध्यान लगाओ, जो भी अच्छे लगाओ, बाबा सबकी सुनेगा, की सुनता बाबा। बाबा ये निश्चित है चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ जाए, कैसे भी परेशानी लेकर आए तो उसको हल जरूर होगा। पेड़ मारेगा हरे का सहारा, आप पूरे वीडियो पूरे वर्ल्ड में चले हो कहीं नहीं दिखा हरे का सहारा, ओनली एक मंदिर है, एक पेड़ मार्ग को बाबा का दिखा रहे बस, बिल्कुल जिसमें साक्षात लिखा है हारे का बाबा काम हमारा। आप किसी मंदिर बताओ लिखाओ हरे का सहारा, नहीं लिखा तो बाबा सुनता है, ये पेड़ मार्ग को दिखा रहे बाबा है ना। तो भैया जी आपने अपने जीवन में साक्षात महसूस किया है कि बाबा कहीं पर किया है, कहीं पर किया भाई साहब।